सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा तीसरा व्लॉग है और इस व्लॉग को बनाने की वजह यह है कि मेरे साथ एक इशू हो चुका है, जिसी के वजह से मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और मेरी छोटी बहन की टिकट निकालने। क्योंकि ऐसा होता है कि जब अडल्ट टिकट पहले ही निकल चुकी होती है तो हम चाइल्ड टिकट नहीं निकाल पाते हैं। और मैं ऑनलाइन विस्तारा के थ्रू मैं वो टिकट निकाल रहा था और जो मेरी पेमेंट थी वो डेबिट हो चुकी है और मेरे को उसका रिफ़ंड भी नहीं आया। तो अभी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, सीट्स कंफर्म ना हो, तो वही रीज़न की वजह से मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच के मैं पहले टिकट निकालूँगा और जो भी इशू हुआ था मैं आप सभी से वो शेयर करूँगा, ताकि आप सब भी उस चीज़ पे अमल करें और मेरे जैसी गलती ना करें। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट और अभी P10 की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से टिकट निकालने। ये वो जगह है जहाँ आपको टिकट निकालने मिलेगी, तो आप कभी भी विज़िट करें तो आप यही जाना। सो गाइस, इशू ऐसा हुआ था कि मैंने मेरी और मेरी बीवी की टिकट पहले ही निकाल लिया था और सडनली मेरा प्लान बना कि मैं मेरी छोटी बहन को भी लेके जाता हूँ। तो उसके लिए मैं अगर अपनी टिकट कैंसिल करता हूँ तो वो नॉन रिफंडेबल टिकट है, मेरा पूरा पैसा वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाइल्ड टिकट निकालने के लिए मैं एक्सीगो की वेबसाइट पे गया, मेक माई ट्रिप पे गया, स्काई स्कैनर पे गया। तो चाइल्ड टिकट आप डायरेक्टली सिंगल नहीं निकाल सकते, जिसके लिए एक अडल्ट होना कंपलसरी होता है। फिर मैंने विस्तारा को कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं चाइल्ड टिकट को ऐड करवा सकता हूँ मेरे एग्जिस्टिंग पीएनआर नंबर के साथ में। तो लोग ने बोला हाँ, ये पॉसिबल है, आप करा सकते हो। तो फिर मैंने मेरा पीएनआर नंबर दिया, मैंने मेरी डेट्स दिया, मैंने मेरा फ्लाइट नंबर दिया, जो फ्लाइट से मैं जाने वाला हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपका जो पेमेंट है वो हम अभी इसी कॉल पे ले लेंगे, हम आपको एक पेमेंट लिंक देंगे, उसके थ्रू आप पेमेंट करना। मैं बोला ठीक है। तो मैंने फिर वो लिंक आई, मैंने उस पर पेमेंट किया, मेरे डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाला, ओटीपी आई, मैंने फिर वो ओटीपी डाला और सारी करेक्ट डिटेल्स डालने के बाद भी मेरा परचेज हो गया है फेल, जो कि मैंने अटैच कर चुका हूँ। आप देख सकते हो कि सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद भी आपका पेमेंट फेल हो जाता है। तो बाद में तकलीफ ये आती है कि पैसा तो रिफंड होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक टर्न अराउंड टाइम देते हैं विस्तारा या आपका जो बैंक है। जैसे कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक था, तो मैंने दोनों से डिस्प्यूट किया, तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक से 16 to 35 डेज का वेट टाइम दिया गया था कि आपको इतने दिन में जो आपका पैसा डेबिट हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। मैं फिर एकदम सोचने लगा कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं दोनों से कांटेक्ट कर रहा था। तो दोनों जगह से मेरे को यही मालूम पड़ रहा था कि जो मेरा पैसा है वो किसी गेटवे पे अटका हुआ है। होपफुली विस्तारा और आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे को पैसा रिफंड दे दिया, लेकिन मेरे को 12 दिन तक के वो पैसे के लिए वेट करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो कि आपकी ट्रिप अगर 2 से 3 दिनों के बाद में एक बजटेड अमाउंट है आपके पास में, तो आपके कुछ पैसे कट जाते हैं और उसके लिए आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ता है, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है आपको। तो मैंने इसीलिए मैं सीधा एटीओ गया, जो हमारे वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है। मैं डायरेक्टली वहाँ गया और मैंने वहाँ पे P10 पे गया और वहाँ से मैंने टिकट निकाला। वो मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि हम 260, 270 या 280 रुपये कन्वीनियंस फी जो होती है वो हम वेबसाइट को भी पे करते हैं। तो 300 रुपया वहाँ जाके जो एयरपोर्ट टैक्स होता है वहाँ पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 40-50 भले से ज़्यादा जाते हैं, आप कैश में पेमेंट करना प्रीफर करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको आपकी टिकट ऑन स्पॉट मिल जाती है। तो मेरे को सबसे बेहतर ऑप्शन वही लगा, इसलिए मैं गया और वहीं से टिकट निकाला। देखो, ये भी मान सकते हैं कि भाई टेक्निकल ग्लिच के कारण भी मेरा पेमेंट अटक सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन समझो कि कभी वो वक्त आपके साथ भी हुआ कि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको भी 10-12 दिन वेट करना पड़ा आपके पेमेंट आने के लिए, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई एटीओ जाओ और वहीं से टिकट निकालो। बाकी आपको जो ठीक लगे, जो प्रिफरेड मेथड हो आपका, आप आपके लिए वही ऑप्शन चुनो। So if you really like this video,
डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते जाऊँ और पोस्ट करते जाऊँ। जाने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियन सिटीजन। आप इस देश में हो या किसी बाहर देश में हो, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मेरी छोटी बहन ने इंडिपेंडेंस डे के लिए ये बनाई है, तो आप इसे देख लो ज़रूर। एक 1st स्टैंडर्ड का बच्चा ये बनाता है और उस पर लिखा है वंदे मातरम, विच इज़ रियली वेरी अप्रिशिएटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो जो बोला हो वो करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।